हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है ड्रॉप सर्विसिंग मास्टरी। ये एक 5 वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे कि आप ड्रॉप सर्विसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आज से 5 महीने पहले मैंने ड्रॉप सर्विसिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू स्टार्ट अ ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस, जिसपे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उस वीडियो पे आज के दिन अराउंड 17,000 प्लस व्यूज है। एंड उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई इसमें थोड़ा और डिटेल में बताइए कि ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ब्रेक डाउन करके बताइए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज ही बनाऊं जिसमें आपको मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप अपने ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू इस सीरीज का तो आपको सबसे पहला पता चल जाए। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया सीरीज का नाम है ड्रॉप सर्विसिंग मास्टरी, द अल्टीमेट गाइड टू स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग अ सक्सेसफुल ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस। सो ये एक 5 वीडियो सीरीज होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। सो 5 वीडियोस में क्या क्या कवर होने वाला है वो हम लोग देखते हैं। सो पहले वीडियो में कवर होने वाला है ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है, एक प्रॉफिटेबल ड्रॉप सर्विसिंग नीश को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, नीश क्या होता है, और जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ड्रॉप सर्विसिंग का तभी आपका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए। सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ड की कैश टीम। जब भी आप एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो टीम बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपके पास एक अच्छा टीम नहीं है तो आपका बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता। एंड थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन हाउ टू क्रिएट एन इररेसिस्टिबल ऑफर। ऐसा ऑफर कैसे बनाए कि क्लाइंट मना ही ना कर पाए आपको। फोर्थ वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को कैसे लाए, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कैसे करे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि क्लाइंट को काम कैसे डिलीवर किया जाता है, एंड इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ अगर काम कर रहे हो तो इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे रिसीव करें, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड फिफ्थ वीडियो होगा स्केलिंग के ऊपर एंड ऑटोमेशन के ऊपर। अगर आप एक बेसिक लेवल पे आ गए हो, अगर आपके पास 5-6 क्लाइंट्स हैं तो आपको के बिजनेस पे काम करने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो। आपका सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर। आपको डे टू डे टास्क में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप स्केलिंग में हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है। सो ड्रॉप सर्विसिंग इज अ बिजनेस मॉडल वेयर यू सेल सर्विसेज टू द क्लाइंट्स and then you hire freelancers or agencies to complete the work. You act as a middleman between the client and the service provider, and you profit from the difference between the price you charge to the client and the price you pay to the service provider freelancer. तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ईशान शर्मा को फॉर लेट्स से 20,000 रुपीज, एंड वो काम करने के लिए आपने किसी फ्रीलांसर को हायर कर लिया या किसी एजेंसी को हायर कर लिया फॉर लेट्स से 5,000 रुपीज। उसमें जो 15,000 रुपीज बचता है वो आपका कमीशन या प्रॉफिट बोल सकते हो, क्योंकि आपने क्लाइंट और फ्रीलांसर को कनेक्ट किया। ये क्लाइंट और फ्रीलांसर को कनेक्ट करने को ही ड्रॉप सर्विसिंग कहा जाता है, कि आप क्लाइंट्स ला रहे हो एंड आप जो क्लाइंट का काम है उसको आप आउटसोर्स कर दे रहे हो टू फ्रीलांसर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। इसी को ड्रॉप सर्विसिंग कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं। ड्रॉप सर्विसिंग बहुत बड़ा बस क्रिएट हो चुका है, हवा हो चुका है, तो इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट टॉपिक है माइंडसेट। मेजोरिटी ऑफ लोग बिजनेस में इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास राइट माइंडसेट नहीं होता और लोग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते। उनके अंदर स्किल भी होती है, उनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, बट उनको 1-2 दिन में सक्सेसफुल बनना होता है, उनको 1-2 दिन में उनको लाखों रुपए कमाने होते हैं, मिलियनर बनना होता है। भाई दिस इज नॉट गोइंग टू कम ट्रू। अगर आपको क्विक मनी बनाना है तो आप ये वीडियो अभी स्किप कर लो। दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 2-3 महीने लगेंगे सीखने के लिए, फंडामेंटल सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप ये माइंडसेट से आ रहे हो भाई ड्रॉप सर्विसिंग चालू करूंगा ऐसे ही पैसे कमा लूंगा, तो आप स्किप कर दो। तो लेट्स डाइव डीप इनटू माइंडसेट। सो इफ यू आर लुकिंग टू मेक क्विक मनी दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। जैसे मैंने आपको बोला इसमें तुरंत पैसे नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग मार्केट में बोल रहे हैं कोई स्किल की जरूरत नहीं है, ऐसा घंटा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है पहले आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ड्रॉप सर्विसिंग भी एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है और उस सर्विस की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। एंड ये बिजनेस करने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। आप ये बिजनेस नहीं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। सीन क्या है ना, हम सबका दिमाग बहुत बंद हो चुका है, हमको लगता है कि सिर्फ एक चीज करने का एक ही तरीका है। बट आप बिजनेस कर रहे हो तो ऐसे नहीं होता। बिजनेस में 10 चीजें ट्राई करनी पड़ती है, उसमें से 9 चीजें फेल होती है, फिर एक चीज जाके चलता है। आपका एक बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, उसको आपको स्केल करना है, इसमें भी सेम फंडा अप्लाई होता है। आपको 10 अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ती है, उसमें से एक चीज क्लिक होता है और वो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एंड बिजनेस में आपको ओपन माइंडेड जुगाड़ू होना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 चीजें ट्राई करोगे वो नहीं चली और आप बोलोगे भाई नहीं करना है भाई इसमें, ये दिस इज नॉट फॉर मी, तो आप ये वीडियो अभी स्किप कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड द थर्ड पॉइंट इज इफ यू आर थिंकिंग भाई मैं इससे काम लूंगा उसको काम दूंगा मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा,
भाई ऐसे नहीं होता है, ये सब एक लेवल पे जाने के बाद होता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज। आपको देखना पड़ेगा कि फ्रीलांसर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, क्लाइंट खुश है कि नहीं। अगर वो गलतियां कर रहा है तो आपको उसको फीडबैक प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हैविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग of the service you're providing is very important. And the fourth point is have a long term vision. You can turn this into something big, but you have to be patient. देखो भाई, अगर आप अभी कॉलेज में हो, आपको पता है कि मार्केट में क्या हालत है। लोग 15,000 20,000 में काम कर रहे हैं। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, तो जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। मैं खुद अभी थर्ड ईयर में हूँ। हमारे जो कॉलेज है, मतलब एक एवरेज कॉलेज, आई एम नॉट फ्रॉम द बिग टॉप कॉलेजेस। हमारे इसमें जो एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है बीकॉम ग्रेजुएट्स को, बीबीए ग्रेजुएट्स को, दैट्स अराउंड 15 to 20,000 रुपीज। एमबीए के बाद भी 30-40,000 रुपीज है। बट अगर आप ये सब चीजें जो फ्रीलांसिंग है, ड्रॉप सर्विसिंग है, अगर आप इस पर ध्यान देते हो, इसमें एक प्रॉपर अपना विजन बनाते हो कि मुझे अगले 2 साल तक इसको सीखना है, इसको ढंग से करना है, तो आप उससे 10 गुना 20 गुना पैसे कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग से, ड्रॉप सर्विसिंग से महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, कंसिस्टेंट बेसिस। आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 40-50 हजार तक पहुंचने के लिए 5-10 साल लग जाएंगे। और अगर आप इस पे 1-2 साल भी ध्यान से रुकते हो ना इसमें, तो आप बहुत पैसा छाप सकते हो। बस थोड़ा सा फोकस की जरूरत है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, ये सब चीजों से आपको निकलना पड़ेगा। एक चीज पकड़ो, उसमें फोकस करो, इसमें आप बहुत आगे जा सकते हो। उसमें से सही में बहुत पोटेंशियल है। एंड द नंबर 5 इज गोइंग टू बी डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट। इसमें मैं आपको मेरी स्टोरी बता देता हूँ। मैंने अभी थोड़े 5-6 महीने पहले पॉडकास्ट स्टार्ट किया था। मेरे पहले 2 पॉडकास्ट में मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था मैं थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट करूंगा। एंड मैंने बीच में स्किप भी कर दिया। आई थिंक मैंने पहले 4-5 पॉडकास्ट के बाद मैंने ब्रेक लिया था 2-3 महीने का। तब मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि अभी तक मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। जब मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं पॉडकास्टिंग स्टार्ट करूंगा। बट फिर मुझे समझ आया, कुछ पॉडकास्ट देखा मैंने, कुछ बुक्स पढ़ा, उसके बाद समझ आया परफेक्ट मोमेंट जो है ना, अपना जो डिजायर है, अपना जो इमेजिनेशन है कि मैं जब भी ऐसा बन जाऊंगा तभी मैं करूंगा, वैसा कभी होगा ही नहीं भाई। मतलब ऐसे तो नहीं होने वाला ना कि आप आज रात को सोओगे, कल सुबह उठोगे और आप परफेक्ट बन जाओगे। परफेक्शन कम्स फ्रॉम रेपिटेशन। ये जो हमारा जो परफेक्ट का जो हमारा आइडल सिनेरियो होता है ना, ये सब हवा में है। ये सब होता है रिपीटेशन से। आप एक चीज बार बार करते हो, बार बार करते हो, उसमें गलतियां करते हो, फिर आपको समझ में आता है कि ये गलत है, ये सही है, फिर आप उसको सुधारते हो। उससे ही परफेक्शन आता है। जितने भी लोग आप उठा के देख लो, कुछ कुछ लोग तो प्रोडिजीज है, मतलब लोग पहले से उनके अंदर मतलब बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। बट मैं एवरेज लोगों की बात करूँ, जितने भी लोग यूट्यूब पे भी फेमस हुए हैं या अच्छे खासे लोग ग्रो करे हैं, वो लोगों ने भी रिपीटेशन से इंप्रूव किया। आप उनका फर्स्ट वीडियो देख लो एंड अभी का वीडियो देख लो, इसमें भी सेम है। आपको परफेक्ट मोमेंट के लिए नहीं रुकना। आपके पास जितना भी रिसोर्सेस है उससे स्टार्ट कर दो। आप गलतियां करोगे, मतलब ऐसे भी नहीं होने वाला कि आप इसमें तुरंत सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये माइंडसेट के साथ जाओ कि देखो, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 90% ऑफ द बिजनेस फेल। मतलब 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें से 90% बंद हो जाते हैं। तो आप ये माइंडसेट से आओ कि मुझे 10 बिजनेस ट्राई करना है। अगर आप 10 बिजनेस ट्राई करोगे तो उसमें से एक तो पक्का सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आप 9 में बहुत सारी गलतियां करोगे, इसमें से बहुत सारी चीजें सीखोगे। उसके उसके बाद जो आप 10वां बिजनेस करोगे, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या नहीं करना है। नंबर 6 इज गोइंग टू बी यू हैव टू लर्न अ स्किल इफ यू वांट टू सस्टेन दिस इन लॉन्ग टर्म। देखो भाई, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे बना रहे हैं, मैं मानता हूँ, नो स्किल एजेंसी, स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, स्किल को आप हायर कर सकते हो भाई। बट मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, अगर आपको 5-6 महीने पैसे कमाने हैं फिर बंद कर देना है, तो भाई मत सीखो स्किल। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म एज करियर देखते हो तो लर्निंग अ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि आपको उस स्किल में बाप बन जाना है। एटलीस्ट बेसिक लेवल सीखो, ताकि आप किसी को फीडबैक प्रोवाइड कर पाओ। अगर आप किसी किसी फ्रीलांसर को अपनी एजेंसी में लाते हो, तो आपको उससे बात करने तो होना चाहिए। वो बोलेगा, नहीं तो आप उससे बात करोगे तो बोलेगा इसको कुछ नहीं आता, ये मेरे को क्या बताएगा। और क्लाइंट भी बोलेगा भाई इसको कुछ नहीं आता, ये मेरे से क्या बात करेगा। So it's very important to have the basic understanding of the skill to communicate between the client and the freelancers and provide the feedback to both of them. And number 7 is going to be ready for the temporary failure. स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, वो भी ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हो जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो लोग बोलेंगे भाई क्या कर रहा है तू। एंड अगर जब भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वही लोग आपके पास आके बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है, मुझे सिखा। ये मेरे साथ हुआ है। मतलब मेरे जो फैमिली मेंबर्स मेरे को बोलते थे भाई तू क्या करते रहता है पूरा दिन अपने लैपटॉप में। अभी मैं जब भी लैप इसको मोनेटाइज कर पा रहा हूँ, तो वही फैमिली मेंबर्स के बच्चे कॉल करते हैं, भाई हम तू कैसे कर रहा है, हमको भी सिखा दे। तो ये माइंडसेट रखो कि स्टार्टिंग अगर आप कुछ अनकन्वेंशनल करते हो तो लोग हंसेंगे ही। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे ना, आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
एंड अगर आपको माइंडसेट के बारे में इन डेप्थ समझना है तो आप ये बुक खरीद लो, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। डिजायर क्या होता है, फेथ क्या होता है, फेथ का क्या रोल होता है, डिजायर का क्या रोल होता है एक बिजनेस में सक्सेसफुल होने में, ऑटो सजेशन क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें कैसे बैठ जाती है, बायस क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स, ड्रॉप सर्विस को कंफ्यूजन होता है भाई ये नीश होता क्या है। सब लोग अपने इंस्टाग्राम रील्स में बना रहे हैं भाई चूज अ नीश, भाई चूज अ नीश, बट ये नीश होता क्या है। तो हम लोग ये समझते हैं a niche in freelancing is a specific area of expertise or specialization. It is a market or industry that you choose to focus on because you have skills, knowledge, and experience to serve it well. For example, a freelance writer might specialize in writing blogs for technology companies, or a freelancer web designer might specialize in creating websites for small businesses. Niche मतलब एक इंडस्ट्री होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्राफिक डिजाइन करते हो तो आप ग्राफिक डिजाइन करते हो सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए, तो आपकी नीश हो गई, आप सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए ग्राफिक डिजाइन करते हो। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा भाई नीश क्यों सेलेक्ट करना जरूरी है। यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। देखो भाई नीश सेलेक्ट करने से आप वो पर्टिकुलर नीश में एक अथॉरिटी बिल्ड कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ सलून के साथ काम करते हो और आप ऑलरेडी 2-3 सलून के साथ काम कर रहे हो तो आपको एक पैटर्न पता है ना कि सलून के बिजनेस को कैसे ग्रो करा जाए, सलून के सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करता है। तो आपको बस वो पैटर्न सारे दूसरे बिजनेस में भी रेप्लिकेट करना है। तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो गई क्योंकि आपने एक पैटर्न क्रैक कर लिया कि सैलून को कैसे ग्रो किया जाए। तो आपको उसमें एक्सपर्टीज भी है और अथॉरिटी भी है। यू कैन गेट मोर रेफरल। जैसे मैंने आपको बोला अगर आप सलून्स का बिजनेस हैंडल कर रहे हो तो कैसा होता है ना, अभी 2 सलून्स का आप हैंडल कर रहे हो तो उनके पहचान में बहुत सारे सलून ओनर्स होंगे या उनके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, या उनके डिफरेंट ब्रांचेस होंगे। अगर आप उनके बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पा रहे हो तो आपको वो लोग पक्का अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलेंगे भाई ये बंदा अच्छा है। वो लोग या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स उसको पूछेंगे भाई तेरे को कोई डिजिटल मार्केटर पता है या तुझे कोई ग्राफिक डिजाइन पता है, तो लोग पक्का आपका नाम रेफर करेंगे क्योंकि आप उनके बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हो। तो आपको इससे ज्यादा रेफरल्स भी मिल सकते हैं। यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। देखो भाई नीच डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी के लिए क्योंकि अभी मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। तो अगर आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है या स्टैंड आउट करना है कॉम्पिटिशन से तो आपको एक स्पेसिफिक नीश में खेलना होगा। स्पेसिफिक नीश में कैसा है ना, आपने एक क्लाइंट के रिजल्ट लाया तो आप वो रिजल्ट दूसरे क्लाइंट को दिखा के उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हो और आप एक स्पेसिफिक नीश में अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो। अगर आप एक नीश सेलेक्ट नहीं करते तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ compete करना पड़ेगा क्योंकि जेनरिक कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं। नीश में घुसना आसान नहीं है, बहुत कम लोग नीश में खेलते हैं। आपका माइंडसेट कैसा होगा कि सिर्फ मैं सलून के साथ काम करूंगा, तो बहुत कम सलून्स होंगे यार, और बाकी के सारे लोग रेस्टोरेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, कोचेस के साथ भी काम कर रहा है, यूट्यूबर्स के साथ भी काम कर रहा है, तो उनको मेरे साथ ज्यादा बिजनेस मिलेगा। बट भाई ऐसे नहीं होता है। अगर आप एक फील्ड में अथॉरिटी बन जाते हो, अगर आप क्लाइंट के लिए रिजल्ट ला पा रहे हो, तो आपके पास उनसे ज्यादा क्लाइंट्स होंगे एंड आप उनसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आप क्लाइंट के लिए रिजल्ट ला पा रहे हो। एंड आपको सिर्फ एक बार क्रैक करना है बिजनेस, उनको हर एक क्लाइंट के लिए बार बार क्रैक करना पड़ेगा। जो भी पैटर्न्स है उनको स्केलिंग में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो लोग आज एक रेस्टोरेंट के साथ काम कर रहे हैं, कल वो लोग एक कंटेंट क्रिएटर के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग थंबनेल बना रहे हैं, फिर उनको सारी नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। बट आप एक चीज सीख रहे हो एंड उसको आप सारे क्लाइंट्स के बिजनेस में रेप्लिकेट कर रहे हो। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है। नाउ कम्स द क्वेश्चन हाउ टू चूज योर नीश। तो पहला होने वाला है ट्रायल एंड एरर। आपको मल्टीपल नीशेस के लोगों के साथ काम करके देखना पड़ेगा कि आपको किन के साथ काम करने में मजा आ रहा है। तो एक पेपर पेन लेके बैठो, ऐसे 5 नीशेस लिखो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, 2-2 3-3 महीने ट्राई करो या सबको एक साथ भी ट्राई कर सकते हो। फिर आपको समझ में आएगा भाई ये तो थोड़ा हैक्टिक हो रहा है, मुझे डॉक्टर्स के साथ मजा आ रहा है, साइकोलॉजिस्ट के साथ मजा आ रहा है, सलून के साथ मजा नहीं आ रहा, रेस्टोरेंट वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। तो वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी एंड आप अपने नीश पे आ सकते हो। एंड नंबर 2 होने वाला है फाइंड अ गैप, फाइंड अ प्रॉब्लम इन द मार्केट। आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में एक डॉक्टर है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है उसके बिजनेस को मार्केट करने में। कराउजल्स में वो उनका जो एग्जिस्टिंग ग्राफिक डिजाइनर है वो क्या क्या गलतियां कर रहा है, उसको सुधार के उसका बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है। तो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के उनको प्रेजेंट करना है। आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी है। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि लोग एक सर्विस बेचते हैं, आपको सोल्यूशन बेचना है उनके प्रॉब्लम का। अगर आप उसको उनको सोल्यूशन दे रहे हो तो श्योरली दे विल पे यू। एंड नंबर 3 इज गोइंग टू बी कंसिडर योर इंटरेस्ट। मैंने जैसे बोला आपको आपके जिन जिन चीज में इंटरेस्ट है उसको आप ट्राई करके देख सकते हो एंड जिसमें आपको क्लिक हुआ यू कैन गो मूव फॉरवर्ड विद दैट। when you're just starting out don't focus on niching down, just try out multiple things and then you can niche down। जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में अगर आप नीच चूज करने जाते हो ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन से नीच में जाऊं। तो भाई स्टार्टिंग में 5-6 चीजें ट्राई कर लो जिसमें आपको मजा आ रहा है
यू कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट। एंड आपको नीशिंग डाउन में आसानी हो, इसलिए मैं आपको 5 हाईली प्रॉफिटेबल नीचेस के बारे में बताने वाला हूँ। आई मीन नीशेस एंड सर्विसेज के बारे में, जिसमें आप जा सकते हो, जिसमें अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो। तो नंबर 1 होने वाला है वीडियो एडिटिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड ब्रांड्स। जैसे आपको पता है द होल वर्ल्ड इज मूविंग नाउ फ्रॉम टेक्स्ट बेस्ड कंजम्पशन टू वीडियो बेस्ड कंजम्पशन। अभी बहुत कम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मेनली हमारी जनरेशन, ओल्ड पीपल अभी भी पढ़ते हैं जो 50 60s में है। बट जो 18 19 20 25, वो लोग अभी न्यूज़पेपर्स पढ़ने से ज्यादा मोबाइल में न्यूज़ पढ़ना पसंद करते हैं, या रील से वो लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, न्यूज़ के बारे में पता करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। तो अभी पूरी दुनिया वीडियो बेस्ड कंजम्पशन पे आ रही है। तो ये जो वीडियोस जो बनाते हैं उसको एडिटिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो वीडियो एडिटर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। सो आप वीडियो एडिटिंग में जा सकते हो। एंड वीडियो एडिटिंग में भी मैं क्या देख रहा हूँ, सारे लोग शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह से लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, और बहुत कम लॉन्ग फॉर्म अच्छे वीडियो एडिटर्स है मार्केट में। सो आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग हैं अभी। क्योंकि आप जिसको भी देखोगे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एडिट कर रहा है वो। एंड इफ यू आर अ गुड लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटर, रीच आउट टू मी, मैं यहाँ पे ईमेल डाल दूंगा नीचे। मैं भी एक अच्छा लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटर को ढूंढ रहा हूँ। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड, आई एम नॉट लुकिंग फॉर बिगिनर्स, ओके। एंड नंबर 2 इज गोइंग टू बी रनिंग फेसबुक एड्स फॉर रियल एस्टेट कंपनीज। मैं यहाँ पे सर्विसेज पे फोकस कर रहा हूँ। आप रियल एस्टेट पे भी कर सकते हो, आप कोचेस के लिए भी कर सकते हो, जो कोर्स बेचते हैं उनके लिए भी कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको रियल एस्टेट के लिए करना है। फेसबुक एड्स मतलब आप उनके प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो, तो ये हर एक इंडस्ट्री में उसकी जरूरत होती है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट फेसबुक एड्स इज इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अगर आप एड रन करते हो एंड आपके कोर्सेज सेल होते हैं, तो क्लाइंट उससे पैसे कमाता है, तो क्लाइंट को आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो फेसबुक एड्स इज ऑल्सो अ ग्रेट सर्विस टू ऑफर, क्योंकि उसमें क्लाइंट को इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। एंड नंबर 3 इज गोइंग टू बी कॉपीराइटिंग फॉर कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। कॉपीराइटर्स की भी मार्केट में अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी की वजह से कंटेंट राइटर्स एंड कॉपीराइटर्स खत्म हो जाएंगे, बट अभी तक चैट जीपीटी में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फाइनल ड्राफ्ट तक आ जाए। सो अभी भी एक अच्छा कॉपीराइटर, एक अच्छा कंटेंट राइटर की मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो अच्छी कॉपीज लिखे। एंड द डिफरेंस बिटवीन अ कॉपीराइटर एंड अ कंटेंट राइटर इज, जो कंटेंट राइटर्स होते हैं दे राइट आर्टिकल्स फॉर वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, रील स्क्रिप्ट फॉर क्रिएटर्स। बट कॉपीराइटर का काम अलग होता है। कॉपीराइटर का काम होता है कि ऐसे वर्ड लिखना, मतलब कॉपीराइटर को ह्यूमन साइकोलॉजी की भी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कि क्या पढ़ के एक बंदा कैसे रिएक्ट करेगा। तो अभी आप बहुत सारे लोगों के कोर्स के वेबसाइट देखते होंगे, उसमें जितना भी कंटेंट लिखा होता है वो एक कॉपीराइटर का होता है। कॉपी दैट कन्वर्ट्स, कॉपीराइटर का ये काम होता है कि कन्वर्टिंग कंटेंट लिखे, मतलब कोई वो कंटेंट को पढ़े तो उसको इतना पसंद आए कि वो कोर्स खरीद ले। इसमें कंपनीज में भी होता है। अभी तो स्विगी जोमेटो में भी आप देखते हो बहुत छोटे छोटे, मतलब फनी ये होते हैं, फनी एड्स आते हैं या फनी कोट्स होते हैं, वो सब भी एक कॉपीराइटर लिखता है। नंबर 4 इज गोइंग टू बी डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अभी इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हो गए हैं, एंड अभी हर एक बिजनेस ओनर को पता है कि उनको डिजिटल आना है, उनको अपना वेबसाइट बनाना है, उनको ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट करनी है। बट उनको मतलब इतना नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के चीज पे। तो इस पे बेस्ट आप क्या खेल सकते हो ना, आप कन्वर्जन पे खेलो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप उनसे आपका जो सर्विसेज है उसके पैसे मत लो। अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कारपेंटर या किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ आप टाइप करते हो, तो उनको बोलो कि मैं आपको क्लाइंट ला के दूंगा, एंड आप मुझे उसका 10 या 20% देना। एंड आप खुद की जेब से पैसे लगाओ एड्स के लिए। आप एड्स रन करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड या गूगल पे, एंड वहां से जो भी कन्वर्जन आएंगे वो लीड्स उसको भेज देना, वो डायरेक्टली उनसे बात करके उनसे कोऑर्डिनेट कर लेगा। एंड आप जितने भी क्लाइंट्स कन्वर्ट होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स के घर पे वो काम करता है, उससे आप कमीशन ले सकते हो। ये सारी चीजों में हो सकता है। ये ग्रोसरी के दुकान में भी हो सकता है। ग्रोसरी के दुकान में भी आप जाके बोल सकते हो मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा। बट सीन क्या है ना, वो लोग बहुत कन्वेंशनल माइंडसेट के हैं, मतलब लोग ओल्ड स्कूल है बहुत, तो उनको पैसा लगाने में डर लगेगा। उनका क्या है कि मैं इतना लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा। तो आप अपनी जेब से पैसा लगाओ ना। मतलब आपको तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है ना, अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको पता है अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ तो मुझे 150 200 रुपये मिलते हैं। अगर आपको सही तरीके से एड्स रन करना आता है तो आप अपने जेब से लगाओ, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। तो अगर आप उनके दिन के मतलब 2000 3000 का भी माल सेल करते हो, तो उनको बोल देना आप मुझे 10 या 20% मार्जिन दे देना। उनको 30% होता है। तो अगर वो लोग आपको 10% भी मार्जिन दे रहे हैं तो उसमें बुरा नहीं है। ये आप हर एक चीज में अप्लाई कर सकते हो। मैं सिर्फ स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूँ। आप कोचिंग सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हो, फिर बहुत सारी होती कंपनीज, उन सब में अप्लाई कर सकते हो। एंड नंबर 5 इज गोइंग टू बी फनल डिजाइनर्स फॉर कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड एडटेक कंपनीज। तो मैंने अभी जस्ट कोर्सेज की बात की, राइट। ये जो भी कोचेस होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, ये अपने कोर्सेज डायरेक्टली सेल नहीं करते, ये एक फनल के थ्रू सेल करते हैं। मतलब पहले आपको एक 9 रुपए का कोर्स बेचेंगे,
फिर 900 का बेचेंगे, फिर 10,000 का बेचेंगे, फिर 2 लाख का बेचेंगे। जो 9 रुपए का कोर्स होगा लोग, उसमें आपको बताएंगे आपको फ्रीलांसिंग सीखना है, आ जाओ। उसमें आपको बस माइंडसेट के बारे में बताएंगे और बताएंगे फ्रीलांसिंग होता है क्या और आप कैसे सीख सकते हो। फिर वो 999 में लोग आपको कंप्लीट बताएंगे कि फ्रीलांसिंग कैसे होता है। फिर वो 10,000 के कोर्स में आपको बताएंगे कि फ्रीलांसिंग में ये टूल्स होते हैं। तो ये जो फनल लगता है उनको, ये बनाने के लिए एक फनल डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, एक डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती है, एक कॉपी राइटर की जरूरत पड़ती है। तो अब ये फनल कैसे डिजाइन किया जाता है वो अगर आप सीख के उनको प्रोवाइड करते हो, इसमें भी बहुत पैसा है। इसमें आप कन्वर्जन के बेसिस पे पैसा चार्ज कर सकते हो। इफ यू आर अ गुड फनल डिजाइनर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड ये भी आप आउटसोर्स कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला। इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लो और सर्विस प्रोवाइड करो। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको आज के वीडियो से कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा। एंड गाइज याद रखना कि इस सीरीज के और 4 वीडियोस आने वाले हैं, एंड ये कंटेंट बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। आपको इसमें सब कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है अबाउट ड्रॉप सर्विसिंग। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स।